जैसा कि दोस्तों आपको देखकर लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं प्रतिरोध। दोस्तों मेरा पिछला वीडियो प्रतिरोध की वैल्यू रजिस्टर मल्टीमीटर के द्वारा कैसे निकाले आप सभी ने देखा और आप सभी ने रिक्वेस्ट की कि सर आप बिना मल्टीमीटर के रजिस्टर को देखकर ही उसकी वैल्यू कैसे पता कर दी जाए। जैसे ही रजिस्टर हमारे हाथ में आता है उसे देखकर हम कैसे पता कर लें कि ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है और कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा कि रजिस्टर होता क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें रजिस्टर की तो प्रतिरोध वह इकाई है। प्रतिरोध वह है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में करें तो प्रतिरोध धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा है, जिसे ओम के नियम से हम निकालते हैं। अगर ओम के नियम को अगर देखें तो V जो होता है हमारा V होता है आई आर। जहाँ पे अगर बात करें तो V हमारा वोल्टेज होता है, V हमारा होता है वोल्टेज, आई होता है हमारा करंट धारा, और R की बात करें तो R यहाँ पे हमारा होता है प्रतिरोध। तो दोस्तों इस प्रतिरोध को हम कैसे ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो भी हमारे प्रतिरोध लगे हुए होते हैं उनकी वैल्यू हम कैसे निकालें। जैसे ही हमारे हाथ में प्रतिरोध आता है तो हम इसको देखकर ही इसकी वैल्यू समझ जाएं, तो इसका हम बिना मल्टीमीटर की सहायता से इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों जब हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू निकालने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्टर को समझना होगा। अगर हम इस प्रतिरोध को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर इसकी बनावट से कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो दोस्तों अगर हम प्रतिरोध को देखें तो हमारा प्रतिरोध कुछ इस प्रकार का है। अगर हम प्रतिरोध को देखें तो हमारा प्रतिरोध कुछ इस तरह का है, इस तरह से हमारा प्रतिरोध है। अगर हम प्रतिरोध को देखें तो प्रतिरोध एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसके 2 टर्मिनल है 1 और 2। इन टर्मिनल को लगाते हैं और इसकी एक और चीज़ है कि इस टर्मिनल के कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह से हम नहीं कह सकते कि ये इसका सिरा पॉजिटिव है या ये सिरा इसका नेगेटिव है। ये एक पैसिव डिवाइस है और इसके टर्मिनल्स को आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से लगाएं या फिर इस तरह से लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर हम इसे और ध्यान से देखें इस प्रतिरोध को, तो दोस्तों अगर इस प्रतिरोध को हम और ध्यान से देखें तो आप लोग देख पाएंगे अगर इस प्रतिरोध को आप लोग और ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों देख पाएंगे इस पर कुछ कलर दिए हुए हैं। जैसा कि मैं उसको पेन से डिनोट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ कलर दिए हुए हैं, कुछ कलर बैंड बने हुए हैं। दोस्तों यही किसी भी प्रतिरोध को पहचानने की, उसकी वैल्यू निकालने के लिए यही जो बैंड है इनके द्वारा ही हम किसी भी प्रतिरोध को बैंड निकालते हैं। अगर हम प्रतिरोध को देखें तो नॉर्मली उस पर इस तरह से 4 पट्टियाँ बनी होंगी। जिस तरह से अब मेरे हाथ में ये प्रतिरोध है, इस पर भी आप देखें तो इस तरह से 4 पट्टियाँ इस पर आपको नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों इन पट्टियों की क्या महत्व है, इन पट्टियों की क्या वैल्यू है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, इसको देखकर ही हम किसी प्रतिरोध को बिना मल्टीमीटर की सहायता से उसकी वैल्यू कैसे निकालें, वो सभी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो इसमें पट्टी, अगर साधारणतः आप प्रतिरोध देखेंगे तो उन पे 4 पट्टी होती है। कुछ प्रतिरोधों पे 5 से 6 पट्टी भी होती है। तो मैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि उन 5 से 6 पट्टियों का क्या मतलब होता है। स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे अगर 90% प्रतिरोध की बात करेंगे तो वो सभी 4 पट्टियाँ ही आती है। तो दोस्तों इन चारों पट्टियों की वैल्यू क्या है, क्या इनका महत्व है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 पट्टियाँ मिल रही हैं। इन चारों पट्टियों की कुछ अलग अलग वैल्यू हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उन वैल्यू को कैसे निकालें उसके लिए एक टेबल मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करवा दूँगा। अगर आप वीडियो पे बने रहें तो लास्ट तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी प्रतिरोध को देखते ही यूँ चुटकी बजाकर उसे सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें तो स्टार्टिंग के ये 2 बैंड जो देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये जो 2 बैंड होते हैं आपके किसी भी प्रतिरोध के लिए, इन्हें हम नंबर बैंड कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा ये तीसरा बैंड होता है,
ये जो हमारा बैंड होता है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर। जो हमारा चौथा बैंड होता है, ये जो बैंड होता है हमारा टॉलरेंस। मैं इनका मतलब आपको समझाता हूँ कि इन सभी का मतलब क्या होता है, नंबर बैंड, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। देखिए जो स्टार्टिंग के हमारे नंबर बैंड होते हैं, यहाँ पे इन कलर को, जो हमारे कलर आ रहे हैं यहाँ पे, ये कलर होते हैं हमारे, यहाँ से बताता हूँ आपको, ब्लैक से लेके सिल्वर और गोल्ड तक कलर होते हैं, और ये ही कलर होंगे आपके किसी भी प्रतिरोध में। तो दोस्तों ये जो कलर हैं, इन कलर को एक विशेष नंबर दिए गए हैं। उन नंबर को लिए जब हम उन नंबर को सीधे सीधे लिखते हैं तो स्टार्टिंग के दो नंबर जो बैंड होते हैं वो हमें बताते हैं कि उन नंबर को डायरेक्ट आपको सीधे टेबल से उतार कर यहाँ पर लिखना है। उसके अलावा जो हमारा तीसरा बैंड है जो कि है हमारा मल्टीप्लायर, इस बैंड पे दोस्तों हमें 10 का मल्टीपल इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। उनकी वैल्यूज़ क्या होती है मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके अलावा जो चौथी जो हमारी बैंड है वो होती है हमारी टॉलरेंस की। टॉलरेंस का अगर हिंदी शब्द में देखें तो ये सहनशीलता होती है। टॉलरेंस का हिंदी शब्द होता है सहनशीलता। तो ये हमारे रेजिस्टेंस की सहनशीलता बताता है कि वो कितने वैल्यू तक अप और डाउन हो सकता है। अगर हम कहें कि हमारा प्रतिरोध 1 किलो ओम का है तो इसकी वैल्यू 1 किलो ओम से कितनी अप और कितनी डाउन हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारी टेबल पे। तो दोस्तों अगर हम बात करें टेबल की, तो इस तरह से हमें एक टेबल बनानी होती है जब हम किसी भी प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें टेबल में ये कलर रखने होते हैं। ये इन कलर का सीक्वेंस यही होता है दोस्तों। इन कलर के सीक्वेंस को अगर आप चेंज करते हैं तो आप कभी भी रेजिस्टेंस की इक्वल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन कलर को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप भी उस ट्रिक का यूज ले सकते हैं। इसमें हमने एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बनाया है। तो दोस्तों इस कलर को याद करने के लिए एक सुंदर सा मैंने ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक है बी रोय, ROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, जिससे आपको भी वो चीज़ें याद हो जाएं। ROY, रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर। इस तरह से हम इन कलर को याद रखते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आप इसे याद कर सकें। रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, जिसमें हमारे फर्स्ट बी का मतलब होता है ब्लैक, दूसरे बी का मतलब होता है ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, बी का मतलब होता है वॉयलेट, जी का मतलब होता है ग्रे, डब्ल्यू का मतलब होता है वाइट, जी का मतलब होता है गोल्ड और एस का मतलब होता है सिल्वर। अब इस टेबल को करना बहुत ही आसान है। इसमें आगे हमें क्या करना होता है, इसमें आगे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक लेके जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे नंबर में, अगर तो देखेंगे यहाँ मैंने नंबर को डिसाइड किया 1 और 2 जो बैंड है वो नंबर के लिए बैंड है। यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो हमारे गोल्ड और सिल्वर के लिए होते हैं इनका कोई नंबर नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट का मेरा पिछले वीडियो पर सवाल था कि सर हम किसी भी रजिस्टर की पहचान कैसे करें, उसका फर्स्ट बैंड कैसे डिसाइड करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी रजिस्टर के अंदर सिल्वर, गोल्ड और ब्लैक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक की जो वैल्यू है वो 0 है, सिल्वर और गोल्ड के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तीनों बैंड यानी कि ब्लैक, गोल्ड और सिल्वर कभी भी किसी भी रजिस्टर के फर्स्ट बैंड नहीं हो सकते। ध्यान रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिल्वर, गोल्ड और ब्लैक किसी भी रजिस्टर के फर्स्ट बैंड
नहीं होंगे। अगर आपको ये फर्स्ट बैंड पर दिखते हैं तो उसे आप दोबारा रोटेट कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आप अगर इसे देखेंगे, इस रजिस्टर को देखेंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपको पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है या नहीं। अगर आप इसमें देखें तो इसका अगर इस तरफ देखेंगे तो ये जो कलर है ये गोल्ड कलर है। उसके बाद तो दोस्तों अब ये हमारा फर्स्ट पे गोल्ड आ रहा है, तो दोस्तों ये हमारा कभी भी फर्स्ट कलर नहीं होगा। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट करके इस तरह से दिखाना पड़ेगा। इधर से हमारा फर्स्ट कलर ब्लू हो जाता है। तो आपको इस तरह से डिसाइड करना है कि कभी भी किसी भी रजिस्टर के फर्स्ट कलर गोल्ड, ब्लैक और सिल्वर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टीप्लायर में, तो मल्टीप्लायर में हमारा हो जाता है 10⁻0 = 1। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर लेते हैं, तो इसलिए बता देता हूँ। 10⁻0 = 1, 10⁻1 = 10, 10⁻2 10⁻3, 10⁻4 10⁻5 10⁻6 10⁻7 10⁻8 और 10⁻9। टॉलरेंस में बात करें तो ये हमारे कलर्स होते हैं, इनका कोई टॉलरेंस नहीं होता। यहाँ पे अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है ±10%, ±5%, और सिल्वर की जो होती है हमारी ±10%। इस मल्टीप्लायर में ही हम ओम को भी साथ में ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रतिरोध होता है उसकी इकाई ओम होती है, आपको सभी को मालूम होगा। दोस्तों ये हमारी टेबल हुई। इस टेबल के ज़रिए हम किसी भी प्रतिरोध का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। मेरे हाथ में एक रजिस्टर है जो आप देख पा रहे होंगे। इस रजिस्टर में मैं आपको बता देता हूँ। इस रजिस्टर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से। इस रजिस्टर में 4 पट्टियाँ हैं। इस रजिस्टर में 4 पट्टियाँ हैं। इसमें अगर फर्स्ट कलर की बात करें तो इसका फर्स्ट कलर ब्लू है, सेकंड कलर जो है इसका वॉयलेट है, सेकंड कलर जो है इसका वॉयलेट है। थर्ड कलर इसका ब्राउन है, और जो फोर्थ कलर है यानी कि लास्ट कलर, ये इसका है गोल्ड। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। दोस्तों मैं इसकी वैल्यू आपको बिना मल्टीमीटर की सहायता से इस टेबल से निकाल कर दिखाऊंगा, और इसका सत्यापन हम बाद में मल्टीमीटर की सहायता से करेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो अब मैंने बताया कि इसका फर्स्ट कलर ब्लू है। तो अगर हम ब्लू को जैसा कि मैंने बताया, आपके फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो हमेशा आपके नंबर को डिनोट करेंगे, वो हमेशा हमारे रजिस्टर के नंबर को डिनोट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो हमारा जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का जो नंबर है, ब्लू कलर का नंबर 6 है, ब्लू कलर का नंबर 6। ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी बैंड है वो हमारी वॉयलेट कलर की है। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नंबर को डिनोट करते हैं, दोनों ही कलर में हम नंबर लेंगे। तो वॉयलेट को देखें तो वॉयलेट की वैल्यू जो है हमारी 7। उसके बाद हमारा थर्ड जो आता है मल्टीप्लायर, थर्ड बैंड जो हमारा है वो मल्टीप्लायर को डिनोट करता है, और थर्ड बैंड की जो कलर है वो ब्राउन कलर है। तो ब्राउन कलर को देखें हमारे टेबल में, तो ब्राउन कलर की वैल्यू जो है 10⁻1, यानी कि जो हमारा वैल्यू है 10 × 10 ओम। उसके अलावा जो है हमारे पास गोल्ड, ये हमारी टॉलरेंस बताता है ±5%। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो 670 ओम ±5% वैल्यू होती है हमारे हाथ में जो रजिस्टेंस है, जो हमने बिना किसी मल्टीमीटर की सहायता से हमारी टेबल से ज्ञात किया है। अब हम इसका सत्यापन करेंगे कि जो हमने टेबल से वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत। तो दोस्तों मैं मीटर साथ में लाया हूँ, यहाँ से मल्टीमीटर की सहायता से मैं कोशिश करूँगा कि इसे हम करें। तो दोस्तों मैंने इसके लिए हमारे मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस की नोब पे ला दिया है। रेजिस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे इसे 2000 ओम पे सेलेक्ट किया है।
मैं चेक करके बता रहा हूँ दोस्तों कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत। तो ये देख लीजिए दोस्तों, जो हमने वैल्यू निकाली है 670 ओम, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ये जैसे हमने मल्टीमीटर से भी ज्ञात कर रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर से भी हमने इसको ज्ञात कर लिया है 670 ओम, और हमने अपनी सारणी से भी इसका ज्ञात किया कि ये 670 ओम आया। दोस्तों अब इस समय आप सभी के लिए एक टास्क है, जो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि हमारा बैंड है, जो हमारा रजिस्टर है उसके 4 बैंड इस तरह से हैं, उसके 4 बैंड इस तरह से हैं। फर्स्ट बैंड जो है उसका रेड कलर का है, सेकंड बैंड भी हमारे उसका सेकंड बैंड उसका ब्राउन कलर का है, थर्ड बैंड जो है उसका वो भी ब्राउन कलर का है, और फोर्थ बैंड जो है गोल्ड कलर का है। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।